दोस्तों, मेरा नाम रत्नप्रभा सोनी है। मैं आपको आँखों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अनुभव सिद्ध नुस्खा बता रही हूँ, जिससे आपको अगर रात में नहीं दिखता है अंधेरा होने के बाद, जैसे कई लोगों को 6 बजे के बाद या अंधेरा हो जाता है या रात में नहीं दिखता है, तो उसको रतौंधी बोलते हैं। तो ये उसके लिए तो बिल्कुल पक्का इलाज है और हो सकता है कि इससे कई लोगों का चश्मा भी उतर सकता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये चीनी है जो 200 ग्राम है, जिसको मैंने पीस कर लिया है। ये काली मिर्ची है जिसको रात भर मैंने पानी में भिगोया, फिर उसके छिलके उतार दिए रगड़ के, फिर इसको पीसा। अब ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है दोनों का, चीनी का और काली मिर्ची का। और ये गाय का घी है, ये गाय का घी है, ये देख सकते हैं आप। मैंने तो पतंजलि का लिया है, लेकिन अगर आपको और कोई भी मिलता है गाय का घी, देसी गाय का घी, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब करना ये है कि इन तीनों चीज़ों को मिलाना है। तो ये पहले मैं काली मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। ये सारा 50 ग्राम पाउडर है। 50 ग्राम काली मिर्ची ली थी मैंने और 50 ग्राम काली मिर्ची का पाउडर बनाया। तो ये सारा पाउडर इसमें डाल देंगे। उसके बाद सारी चीनी को डाल देना है जो 200 ग्राम है। और आप मेरे बताने के तरीके पर ना जाकर इसको यूज़ करके देखें, आपकी आँखों को बहुत फ़ायदा होगा। और आपको लेना इसको किस तरीके से है वो मैं बता देती हूँ। इसको मिलाने के बाद 3 दिन लेना है इसको, और तीनों बराबर बराबर मात्रा आपको बनानी है। मतलब जितना ये सारा कुछ सामग्री है, इसको 3 भागों में बांट लीजिएगा बराबर बराबर। आप चाहें तो किसी कटोरी से 3 बराबर बराबर बना सकते हैं। और अगर आप 3 दिन में इसको नहीं ले सकते, नहीं खा सकते, क्योंकि कई लोगों को शायद पॉसिबल ना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप 4 भाग भी बना सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर, और 5 भाग भी बना सकते हैं, वो भी बराबर रहेंगे। फिर उसके बाद में आपको जो 1 भाग लेना है, इसके 3 भाग बना लिए। मान लीजिए 3 दिन में खाना है इसको वैसे तो, लेकिन अगर आप 3 दिन में नहीं खा पा रहे हैं तो बराबर भाग 5 दिन के लिए बना सकते, 6 दिन के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं 3 दिन का ही मान के बता रही हूँ आपको कि 3 दिन में ही आप खा लेते हैं अगर, तो 3 भाग इसके बना लीजिएगा। अब इसमें जो है घी मिला देते हैं, जो 100 ग्राम मिलाना है। ये लगभग 1 कप के करीब घी हो गया, मतलब 100 ग्राम घी हो गया। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसके 3 भाग बना के 1 भाग आपको सुबह ही सुबह खाली पेट खाना है, और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। और अगर हो सके तो आप चाय कॉफ़ी बंद रखिए, या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही कुछ ले सकते हैं। और ये खाने के बाद में आपको करना ये है कि पूरे हफ्ते 1 हफ्ते तक आपको घी की खिचड़ी खाना है, मतलब मूंग की दाल और उतनी ही मात्रा में चावल मिला करके खिचड़ी बना लीजिए। और खिचड़ी को 2 टाइम 3 टाइम, जितनी टाइम भी आप खाना खाएं, सिर्फ खिचड़ी खाना है, और वो भी घी डाल के। और लगातार आपको घी का प्रयोग करना है। खूब अच्छे से घी डालें खिचड़ी में और खा लें। हो सकता है ये डायबिटिक पेशेंटों के लिए मुश्किल हो खाना, क्योंकि इसमें चीनी भी है
और घी भी है। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं, सिर्फ जिनको आँखों की तकलीफ़ है, वो इसको ज़रूर खा सकते हैं। अब ये मिलाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप इसको इनके 3 भाग, या आप जितने दिन में खा सकते हैं 4 भाग 5 भाग कर लीजिए। और उसके बाद सुबह खाली पेट सबसे पहले उठ के आपको इसको खाना है। 1 भाग आप खा लीजिएगा। 1 भाग खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आपको पहले दिन महसूस होगा, जैसे मान लीजिए आपने 3 भाग ही किए और 3 दिन तक खाए, तो पहला भाग आप खाएंगे पहले दिन, तो आपको अपने पैर के पंजे से लेकर के घुटने तक ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ चल रही हों, कुछ झंझनाहट सी महसूस होगी। लेकिन उससे घबराना नहीं है। और दूसरे दिन फिर घुटनों से लेकर के कमर के हिस्से तक आपको झंझनाहट महसूस होगी। और फिर तीसरे दिन लास्ट डे आपको अपनी कमर से लेकर के पूरे सर के हिस्से तक झंझनाहट शुरू देगी। लगेगा जैसे झुनझुनी चढ़ रही हो या चींटियाँ चल रही हो। बस उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो 3 दिन आपको खाना है। और उसके बाद घी की खिचड़ी खाना है। मूंग की दाल चावल मिला करके बराबर मात्रा में मिला करके खिचड़ी बनाना है। पतली खिचड़ी बनाइए और उसमें घी डालिए अच्छे से, 2-3 चम्मच, वो भी गाय का ही घी डालना है। फिर आप उसको खिचड़ी को ही खाएंगे 1 हफ्ते तक। रोटी फल सब्जियां कुछ भी नहीं खाना है। और आप इसको करने के बाद में फिर आप हमें फीडबैक भी दें अपना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, जिससे और दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इससे किसी लोगों का फ़ायदा होता है, तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे और लोगों का फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।